दोस्तों मौलाना जर्जिस की रिसेंटली एक क्लिप काफ़ी वायरल हुई जिसमें उन्होंने शिवलिंग के बारे में कुछ कहा। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो श्री कृष्ण थे ये जो है नमाज पढ़ा करते थे। तो इस तरह के कुछ बयान इनके जो है ना अभी चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये इनके हमने बयान फेस टू फेस हमने 25 साल पहले सुने थे। 2001-2002 की मैं बात बता रहा हूँ। 2002 में मैं गदवाल गया था जब तो हम स्टूडेंट थे। तो गदवाल करनूल में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर जर्जिस सिराजी को भी बुलाया गया था। तो जर्जिस सिराजी आए अपने टशन के साथ, पट्टे वट्ठे लेकर, बॉडीगार्ड्स लेकर। जैसे वो स्टेज पे चढ़े तो हमने देखा कि उस टाइम के एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे, वो स्टेज से उतर गए। उनको देखकर बहुत सारे दूसरे जो अहले हदीस के आलिम थे वो भी स्टेज से उतर गए। तो हम बच्चे थे, हम भागे उनके पास जाके पूछे कि शेख क्या बात हो गई, क्यों उतर गए स्टेज से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आलिम ही नहीं है, इसको कुछ लोग जो है आलिम बनाकर लेके स्टेज पे लाके बिठा देते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे जो उलमा लोग होते हैं वो इसको आलिम ही नहीं मानते, ये लच्छेदार बातें करता है। और आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे जाहिल लोग हैं जो इनको आलिम समझ के बैठे हुए हैं, और ऐसे आपको जाहिल आपको बहुत मिलेंगे। बहुत ऐसे जाहिल हैं जो चीख पुकार करने वाले, जो तकरीरें करने वाले लोग होते हैं, उनको समझते हैं कि बहुत बड़े अल्लामा आलिम है। ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं इनके बयानों की। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये फेंकता बहुत है, बहुत लंबी लंबी फेंकता है, और हमने फेस टू फेस इसको सुना है फेंकते हुए। क्या एक इसने फेंका कि इसको मुंबई की जेल में डाला गया था। वहां पर बाल ठाकरे इसके पास आए और बाल ठाकरे ने बोला कि तू खाता क्या है। तो इन्होंने बाल ठाकरे की आंख में आंख डाल के बोला कि मैं गौमांस खाता हूं, गाय का गोश्त खाता हूं। तो ये अपनी निडरता बता रहा है कि भाई बाल ठाकरे मुझसे जेल में मिलने के लिए आए। तो ये अपनी बड़ाई बताना चाह रहा है कि भाई बाल ठाकरे मुझसे मिलने के लिए आए थे। अरे भाई तू पिद्दी का शोरबा, अरे बाल ठाकरे कौन भाई तुझसे मिलने के लिए जेल में आएंगे। तो ये अपनी बड़ाई बताता है कि बाल ठाकरे मिलने से मिलने आए और मैंने आंख में आंख डाल के बोला कि मैं गौमांस खाता हूँ। एक और इसने जो फेंका, इसकी वीडियो काफ़ी वायरल है और हमने भी सुना है गदवाल में इसके मुंह से। इसने कहा था कि ये पाकिस्तान गया था, तो पाकिस्तान का जो कॉमेडियन था उमर शरीफ, ये इसका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो इसको उसने बुलाया था और उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, और 3 मंजिला बिल्डिंग में एक एक फ्लोर पे एक एक बीवी उसकी रहती थी। और कहने लगा कि उमर शरीफ मेरा फ़ैन था। भाई स्टेज पे बैठ के फेंकता है, बहुत बड़ी फेंकता है। एक और बात मैं इसकी बताता हूँ कि ये जो सब संस्कृत वंस्कृत में पढ़ के जो है ना, जो ज्ञान फेंकने की कोशिश करता है ना, ये सब बकवास है, लफाजी है और कुछ नहीं है। इसने कहा कि श्री कृष्ण जी जो है ये नमाज पढ़ा करते थे। अरे भाई नमाज तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात को मिली, उससे पहले तो नमाज ही नहीं थी। इनफैक्ट 50 नमाजें दी गई थी। तो फिर प्रॉफेट मोसेस ने बोला कि तुम्हारी कौम 50 नमाज नहीं पढ़ सकती, जाओ जाके कम करवाओ। तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उन्होंने कम करवाई। तो भाई नमाज तो थी ही नहीं, तो श्री कृष्ण कहाँ से नमाज पढ़े। और आपको क्या ज़रूरत है भाई लिंगम के बारे में बोलने की कि भाई ये जो शिवलिंग है वो ऐसा है, इसकी हिस्ट्री ये है वो है। अरे भाई तुम अपने काम से काम रखो। क्या मुसलमानों की तरबियत और तालीम ही कर दें तो बहुत काफ़ी है। इतनी कसीर तादाद में, इतनी ज़्यादा तादाद में पूरी दुनिया भर में मुसलमान हैं, उन तरबियत हो जाए बहुत बहुत काफ़ी है। अब आपको क्या ज़रूरत है जाकर छेड़ने की कि भाई शिवलिंग की हिस्ट्री ये है वो है, ऐसा है वैसा है। एक और जाहिल था इलियास शरफुद्दीन। वो नुपुर शर्मा का जब चल रहा था, गर्मा गर्मी वाला माहौल था, उसमें भी वो सऊदी अरब में ठहर कर जो है अपने पीछे एक लोहे के पिल्लर को दिखा के बोल रहा है देखो यहाँ पे भी शिवलिंग है, मजाक उड़ा रहा था। अरे भाई आपको क्या ज़रूरत है भाई। कुरान में खुद कहा गया सूरह अनाम के अंदर कि तुम दूसरे मजहब के लोगों भगवानों का मजाक मत उड़ाओ या बुरा भला मत बोलो। वो लोग अल्लाह को बुरा भला बोलेंगे और वो तो होगा, वो तो रिएक्शन से होगा। देखिए हिंदू वो कौम है, मैंने जो पर्सनल तजुर्बा किया है, ये वो ऐसी कौम है जो भाई आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे हैदराबाद में आ जाइए या फिर आंध्रा साइड में चले जाइए, वहाँ पे हिंदू तो मुसलमानों को साहिबू बोलते थे, इतना रेस्पेक्ट करते थे। मगर आपको खुजली करने का बड़ा शौक है। आप अपने काम से काम रखिए, कुरान हदीस बताइए, फ़िक़्ह बताइए, इस्लामी तारीख़ बताइए, फिर तुमको छेड़ने की क्या ज़रूरत है। तो सारी की सारी दिक्कत यहाँ पर ये है कि छेड़ते हैं, सामने वाले का रिएक्शन आता है, फिर उसके ऊपर खुद ही विक्टिम बन जाते हैं। अब ज़्यादा कुछ बोले तो मुझे बोलेंगे नियाज़ इलाही तुम्हें नज़र नहीं आई, सलीम वास्तिक तुम्हें नज़र नहीं आया, या फिर वो राजा सिंह तुम्हें नज़र नहीं आया। मुझे ये बताइए, ये सब जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो नाज़िया इलाही, राजा सिंह इस तरह की बातें करते हैं, कभी आपने देखा कि मेन स्ट्रीम हिंदू इनको सपोर्ट करता है? कभी आपने देखा कि जो रूलिंग पार्टी है इनको पूरा पावर मतलब बैकअप इनको करती है, सपोर्ट करती है, या फिर जो है इनके केस लड़ती है, या फिर इनके पीछे वकील ठहराती है? आपने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इनको ये डिसोन भी कर देते हैं। उनको ये सर के दर्द नहीं चाहिए होते हैं, उनको डिसओन तक कर देते हैं। मगर नहीं, आपको छेड़ना है उनको। अब अगर सामने से कोई पूछे तो फिर आप बोलो कि वो भी तो ऐसा करते हैं, ये भी तो ऐसा करते हैं, वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। आप आपका मजहब देखिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
उनके लिए उनका धर्म, आपके लिए आपका धर्म। भाई आप ना देखिए, अब होगा क्या, जर्जी सिराजी के ऊपर लोग केस करेंगे, एफआईआर होगा, उसको उठा के ले जाएंगे, फिर तुम खुद विक्टिम बनोगे, बोलोगे हम मुसलमान हैं, हिंदू हुकूमत है हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। अब तुम ये नहीं बताओगे कि तुम लोगों को जा जा के क्या खुजलियाँ करते हो। अरे भाई सुधर जाओ, अभी भी टाइम है भाई, एक अच्छे और रेस्पेक्टफुल मुसलमान बन के रहो। और ये जो हिंदू होते हैं ना मेजॉरिटी, ये आपको हिंदू बनने के लिए भी नहीं बोलते। कई तो हिंदुओं के मैं कमेंट्स देखता हूँ, ये तक बोलते हैं कि भाई जहाक भाई आपके जैसे मुसलमान चाहिए। तो ये भी नहीं बोलते कि तुम हिंदू बन जाओ, वो तो कहते हैं कि तुम मुसलमान ही रहो और अच्छे मुसलमान बन के रहो। अरे क्यों खामखा छेड़ते हो भाई।